श्रीमन नारायण। वर्तमान कुछ काल में बहुत से सनातन धर्मावलंबी जनों के द्वारा हमें विविध माध्यमों से संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें प्रधानता से 3 विषयों पर चर्चा की गई थी। प्रथम विषय तो यह था कि क्या शालग्राम शिला से उसको काट छांट करके तराश के अन्य देव प्रतिमा, चाहे विष्णु प्रतिमा ही क्यों न हो, बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती है। प्रथम तो यह विषय उठा। द्वितीय विषय यह है कि भगवान के जो देवालय हैं, क्या उनको स्थानांतरित किया जा सकता है, क्या उनको तोड़ा जा सकता है, विखंडित किया जा सकता है, जैसा कि विभिन्न स्थानों पर कॉरिडोर के नाम पर किया जा रहा है। तीसरा विषय यह है जो मोहन भागवत ने कहा है। मोहन भागवत का क्या है कि वह व्यक्ति नीचता के उस स्तर पर पहुंच चुका है जो ब्रह्मा की सृष्टि में तो बड़ा दुर्लभ है। मोहन भागवत मानसिक रूप से उस नीचता पर पहुंच चुका है जहां पर उसके लिए शास्त्रीयता या धर्मनिष्ठा अथवा भारतीय संस्कृति का गौरव भी कोई मायने नहीं रखता है। आरएसएस अब गुलाम बनाने पर लगी है, जॉम्बीज, मेंटल जॉम्बीज। आरएसएस का व्यक्ति जो प्रारंभ में आरएसएस में जाता है, संघ में जाता है, वो चाहता है कि मैं देश के लिए, धर्म के लिए कुछ करूं, लेकिन उसको उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। आरएसएस का अब ये जो सिद्धांत है दिखने में जो मुझे आ रहा है, यदि धर्मशास्त्र और आरएसएस में अगर विरोध हो जाए तो धर्मशास्त्रों को बदल दो, आरएसएस नहीं बदल सकता है ना। ये मुझे देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आरएसएस को लगता है कि ये बात धर्म शास्त्र में गलत लिखी गई है, उसको लगता है ऐसा भ्रमवशात या अज्ञानवशात या लोभवशात या स्वार्थवशात, तो धर्मशास्त्रों को बदल दो, लेकिन आरएसएस नहीं बदल सकती। मतलब आरएसएस में गया हुआ हिंदू धर्मशास्त्रों की निष्ठा को द्वितीय स्तर पर रखता है और आरएसएस के प्रति निष्ठा को प्रथम स्तर पर रखता है। चाहे आरएसएस क्रिसमस भोज का आयोजन करे, चाहे आरएसएस के नेता मंत्री जो अधिकारीगण हैं, पदाधिकारी, महामंत्री इत्यादि हैं, अपनी बेटियां मुल्लों से ब्याहते रहें, चाहे आरएसएस गोमांस भक्षण को भी निजी च्वाइस बताता फिर, है ना, चाहे ये जो है राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, मैं इसको अब कहने लगा हूँ क्योंकि स्वयं सेवक जैसा तो कुछ रहा नहीं इन लोगों में। 377 इन्होंने हटवाया। समलैंगिकता का समर्थन करते हैं ये लोग हंस और डिंभक का उदाहरण देके, जबकि हंस और डिंभक तो सहोदर भाई थे, ब्रह्मदत्त के पुत्र थे, तपश्चर्या के माध्यम से वरदान स्वरूप प्राप्त हुए थे, अपनी पत्नी में अनुरक्त रहने वाले थे, सहोदर भाई, इतना अभिन्न प्रेम था। आज 2 भाइयों के मध्य अद्भुत भ्रातृत्व को देखकर ये समलैंगिकता का समर्थन करते हैं। कल राजा दशरथ और श्री रामचंद्र जी के मध्य जो पिता पुत्र का प्रेम है उसको देखकर कह देंगे समलैंगिक। तो ये जो आरएसएस के पदाधिकारी गण हैं, ये नीचता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जो ब्रह्मा की सृष्टि में बड़ा दुर्लभ देखने को मिलता है। ये नीचता बहुत दुर्लभ है। ये इन्होंने इस स्तर पर गिरने का जो अगौरव हासिल किया है, प्राप्त किया है, ये बड़ा ही अद्भुत है। प्रति बार लगता है कि भारतीय व्यवस्थाएं, संस्थाएं इससे नीचे नहीं गिर सकती और प्रत्येक प्रातःकाल ये अपने ही नीचता की जो सीमा है उसको और गिराते जाते हैं और हमारे लिए आश्चर्यजनक विषयों को प्रकाशित करती जाती हैं। अस्तु, सर्वप्रथम हम शालिग्राम शिला के विषय में बात करेंगे। जहाँ तक हमने मेरु तंत्र में, पद्म पुराण में, वराह पुराण में, वैष्णवागमों में, स्कंद पुराण आदि में शालिग्राम तत्व, शालिग्राम शिला का लक्षण पढ़ा है, महात्म्य पढ़ा है, उसके आधार पर जो मेरा मंतव्य बना है, बहुत विस्तार से इस वीडियो में मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये विषय बहुत विवेचन का है। शालिग्राम शिला के ही शताधिक प्रकार हो जाते हैं, कितने चक्र हैं, कितनी रेखाएं हैं, क्या आकृति है, क्या आकार प्रकार है, उसके आधार पर तो ये बहुत ही विस्तृत विषय हो जाएगा, जिसका बहुत गंभीर और बहुत ही व्यापक निदर्शन किया जा सकता है। लेकिन यह इस वीडियो में, इस चलचित्र में अभीष्ट न होने के कारण मैं सार बात पर आता हूं, जहां तक मैं समझ रहा हूं और अन्य आचार्यों से परामर्श करके बोल रहा हूं। सर्वप्रथम शालिग्राम शिला के कुछ लक्षण होते हैं, शालिग्राम शिला के कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं। तो यह देखना पड़ेगा कि जो शिला मूर्ति निर्माण के लिए लाई जा रही नेपाल से, क्या उसमें शालिग्राम शिला के लक्षण प्रतीत होते हैं, क्या उसका आकार, उसका प्रकार, उसका चिन्ह, उसका चक्र, उसका रेखांकन या और भी जो शालिग्राम शिला परक लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं, क्या वह उसमें समुपलब्ध हैं। यद्यपि नेपाल सरकार ने, जहाँ तक मैंने देखा वहाँ के प्रधानमंत्री का जो स्पष्टीकरण आया, यदि मैं सही हूँ तो प्रधानमंत्री का ही है, यदि सही नहीं हो तो नेपाल सरकार का है, लेकिन किसी और अधिकारी का होगा। जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है वो आधिकारिक सरकारी बयान है वहाँ का कि ये शालिग्राम शिला नहीं है, ये देवशिला है। देवशिला से तात्पर्य है देव तीर्थादि स्थलों से
आनीत की हुई ऐसी शिला जिसका उद्देश्य देव प्रतिमा का निर्माण करना हो, वह देवशिला कहलाती है। तो देवशिला, देवदारू इत्यादि शब्द आए हैं शास्त्रों में। देवशिला, देवदारू, लकड़ी से बनी मूर्तियां, प्रस्तर से बनी मूर्तियां, तो क्या वह विशाल शिलाखंड शालग्राम के लक्षणों को पूर्ण करता है? क्या शालिग्राम उतने बड़े, उतने विशाल, उस रंग, उस आकृति के होते हैं, उस लक्षणों के होते हैं? यदि हैं तो और भी उनका वर्णन कहाँ मिलता है? यह समीक्षणीय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पूर्व काल में भी शालग्राम शिला में जो मूर्तियां बनी हैं, तो शालग्राम शिला की जो बात है उससे मूर्ति बनाना तो शास्त्र में विनिर्दिष्ट मुझे नहीं मिला है, क्योंकि शालग्राम में जो शास्त्रोक्त नियम है, जैसे अग्नि लकड़ी में रहती है किंतु दिखती नहीं, वो घर्षण से प्रकट हो जाती है, वैसे शालग्राम शिला में भगवान नारायण दिखते नहीं, मतलब आकृति में नहीं दिखते कि हाथ है पैर है, ऐसा नहीं दिखता, लेकिन आराधन का भाव जैसे बनता भक्त में, वो नारायण तत्व वहां से प्रकाशित हो जाता है। तो शालग्राम शिला से अन्य देवालयों का जो उदाहरण देकर कह रहे हैं कि ये मूर्ति बना दी गई, ये यहाँ पर देव प्रतिमा का निर्माण किया गया, तो यदि वह प्रतिमा का निर्माण हुआ भी है तो उसके लिए कौन सा शास्त्रीय विधान वहां पर लागू किया गया, ये मुझे देखने को प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, यह हो सकता है शालिग्राम शिला के समान चिकना काला, जो शालिग्राम शिला का एक भौतिक प्रारूप रहता है, वैसा ही प्रस्तर उस मूर्ति के निर्माण में प्रयुक्त किया गया हो। लेकिन शालग्राम के ऊपर बहुत ही विशिष्ट विनम्रता और मर्यादा का पालन करते हुए स्पर्श करना चाहिए, वह भी अधिकारी अनधिकारी के भेद के विवेचन के बाद। तो आप काट छाट नहीं कर सकते। यदि वह शालग्राम शिला है, जो कि मुझे लग नहीं रहा अभी लक्षणों से, इसीलिए मैं बता दे रहा हूं, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन यदि वह शालग्राम शिला नहीं है, जैसा कि मुझे दिख रहा है और जैसा कि नेपाल सरकार ने कहा भी है, तो फिर इसमें दोष नहीं होना चाहिए। शालग्राम शिला का खंडन छेदन किसी भी विधि में, किसी भी प्रकार से उद्देश्य के निमित्त मेरी दृष्टि में जितने शास्त्र प्रमाण हैं उसमें विहित नहीं है। यदि किसी के पास ऐसे शास्त्र प्रमाण विहित हो तो हमें बताएं। हाँ, शालग्राम शिला के ऊपर यंत्र आदि का, उनके ऊपर विष्णुलिंग और शिवलिंग दो कहलाते हैं ना, तो विष्णुलिंग ही शालिग्राम है। शालग्राम सही शब्द तो शालग्राम है। शालिग्राम बोलते बोलते प्रचलन में लोग बोल देते हैं, लेकिन जो शब्द शास्त्रानुसार हम देखें तो शालग्राम ये उचित शब्द है, साधु शब्द है। शालिग्राम बोलचाल की भाषा में जैसे दुग्ध को दूध कह दिया, अग्नि को आग कह दिया, वैसे ही शालग्राम को शालिग्राम कह देते हैं, लेकिन जो शुद्ध शब्द है वह शालग्राम है। तो जहाँ तक मेरी दृष्टि गई, मैंने शास्त्र प्रमाणों का अवलोकन किया, आचार्य जनों से परामर्श किया, वह प्रस्तरखंड शालग्राम शिला के लक्षणों को संपूर्णता से पुष्ट नहीं करता, क्योंकि गंडकी नदी में बहने वाला प्रत्येक पत्थर क्या शालग्राम है? क्या नर्मदा का प्रत्येक पत्थर नर्मदेश्वर कहलाया जा सकता है? क्या उसे कुछ लक्षणों पर विचार नहीं होना चाहिए? क्या उसके कुछ निश्चित लक्षण नहीं होते? क्योंकि बाढ़ में बहुत से बाहर के भी पत्थर घुस जाते हैं, बहुत से पर्वतों के भूस्खलन में पत्थर नदियों में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए शास्त्रों में बताया कि शालग्राम शिला का, बाणलिंग का, नर्मदेश्वर का ये लक्षण है। उनमें यह लक्षण दिखो तो जानो कि उसमें इस मामले में शिव तत्व या विष्णु तत्व प्रतिष्ठित है। ऐसे तो योमांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति में विष्ठा से लेके भविष्य तक भगवान ही व्याप्त हैं। वो बात व्यापक अद्वैत दृष्टि में नहीं कर रहा, जो सपर्या विधान की मर्यादा है उसके आधार पर कहता हूँ। शालग्राम शिला के जो लक्षण हमने पढ़े हैं, जिन प्रकार के शालिग्रामों का अवलोकन किया है, आचार्यों ने जिस प्रकार के शालग्राम का उपदेश किया है, वो लक्षण हमें उक्त देवशिला में दृष्ट नहीं हुए। और इसीलिए उसका पहले तो ये प्रचार करना कि वो शालग्राम शिला है, बात यही खंडित हो जाती है। और नेपाल सरकार ने भी कहा है कि नहीं भाई, हमने शालग्राम शिला नहीं भिजवाई है, वो देवशिला है। तो इस दृष्टि में वह शालिग्राम शिला चूंकि नहीं है, तो उस वो शालग्राम शिला कह नहीं सकते। अब कह नहीं सकते तो उसका खंडन करके मूर्ति बनाना, तराश कर उसको शोधित करके मूर्ति बनाना दोषकारक नहीं है, यदि उचित शुद्धि का, उचित मर्यादा का, उचित विधान का पालन किया जाए। हाँ, और यदि वह शालग्राम शिला है, यदि ऐसा कोई प्रमाणित कर दे कि वह शालग्राम शिला है, तो फिर वह शालग्राम के जितने भी संविधान हैं अर्चा विधान में, उनके आधार पर तो आप एक फूल से भी उसको प्रहार की भावना से ताड़ित नहीं कर सकते। ये फिर आपको विष्णु हत्या का भागी बना देगा। तो ये तो शालग्राम शिला की बात हुई। अब बात करते हैं जो मंदिरों का विध्वंस किया जा रहा है कथित हिंदूवादी सरकारों के द्वारा, हिंदू हृदय सम्राटों के द्वारा। ये सब छद्म लक्ष्य हैं मेरी दृष्टि में, ये सब छद्म लक्ष्य हैं। बाहर से धर्म का आवरण लेकर अंदर से धर्म को पुष्ट करने वाला धर्माभासी शासक बाहर से तो लगता है धर्म को पुष्ट कर रहा है, लेकिन दीर्घावधि में वह दुष्परिणाम को जन्म देता है।
पूर्व काल में जब काशी में मंदिरों का विध्वंस किया जा रहा था, हम लोगों ने विरोध किया, जिसमें प्रखरता से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का नाम आया था। तो लोगों ने कहा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कांग्रेस के पक्षधर हैं, भाजपा के द्वारा बनाए जा रहे कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं राजनीतिक कारणों से। अस्तु, मैं व्यक्तिगत रूप से लोकतंत्र में ही निष्ठा नहीं रखता, तो क्या भाजपा और क्या कांग्रेस, मेरे लिए तो दोनों ही निंदनीय हैं। हाँ, जिन मामलों में एक आध कोई अगर अच्छा काम कर दे तो उतने अंश में प्रशंसा कर देता हूँ, चलो इस मामले में तुमने ये काम अच्छा किया। लेकिन समष्टि दृष्टि से अगर विचार करें तो मैं लोकतंत्र को प्राकृतिक ही नहीं मानता। लोकतंत्र प्राकृतिक नहीं हो सकता। यहाँ पर 100 मूर्ख कह दें जिस बात को और एक विद्वान जिस बात को कहे तो 100 मूर्खों की बात जनबल से मान्य हो जाएगी। ये प्राकृतिक नहीं। मनुष्य के अतिरिक्त कोई भी प्राणी वोटिंग के आधार पर अपना मुखिया, अपना नेता नहीं चुनता। कौशल, बुद्धि, पराक्रम, गुण के आधार पर अपने नेतृत्वकर्ता का चयन किया जाता है। ये प्राकृतिक विधान है। वोटिंग करके मुझे तो नहीं देखने को मिला कि मनुष्य के अलावा कोई और प्राणी, और मनुष्यों में भी जो प्रबुद्ध व्यक्ति होगा उसको छोड़ दें, जो निकृष्ट व्यक्ति है जिसके पास विवेक नहीं है, वही वोटिंग के माध्यम से अपने नेतृत्वकर्ता का, अपने शासक का चयन करता है। तो व्यक्तिगत रूप से इस जन्म में भी और पूर्व जन्म में भी राजतंत्र से हमारा बहुत ही निकट संबंध होने के कारण और लोकतंत्र की सड़ी व्यवस्था को अपने आंखों से देखने के कारण, शास्त्रों में जो लोकतंत्र का विधान, गणतंत्र का विधान वर्णित है, राजधर्म पर्व आप देख लें महाभारत का, भीष्म पितामह ने जो गणतांत्रिक संविधान बताया है, कैसे नेता हो, उनमें क्या लक्षण हो, उसकी क्या विधि होनी चाहिए, उन लक्षणों से रहित इन आतताइयों को हम नेता नहीं मानते। जगत यंत्र निर्वाह को नेता, जो भगवान शंकराचार्य जी ने नेता शब्द की परिभाषा में कहा। संसार यदि एक मशीन है, एक यंत्र है, हालांकि यंत्र भी मशीन का उतना अच्छे से भाव व्यक्तिगत नहीं कर पाता, व्यक्त नहीं कर पाता, व्यक्तिकृत नहीं कर पाता, तो यंत्र अगर संसार है तो उस यंत्र को चलाने वाला जो यांत्रिक है वह नेता है। जगत यंत्र निर्वाह को नेता, ये शंकराचार्य जी अपने भाष्य में उपदिष्ट करते हैं। ये संसार को तो भ्रष्ट करने में लगे हैं, ये क्या निर्वहन करेंगे, यंत्र का निर्वाहक तो सिद्ध होंगे नहीं। तो शंकराचार्य जी जिस नेतृत्व की बात करते हैं, वो नेतृत्व शक्ति इन नेताओं में देखने में नहीं मिलती। इसलिए इन नेताओं को हम आतताई कहते हैं, नेता नहीं कहते। पहले हमें बताया गया कि मंदिरों को लोगों ने अपने घरों में बंद करके रखा था, कब्जा करके रखा था, वहां पर शौचालय बना रखे थे, इसीलिए सरकार उनको मुक्त करा रही। बहुत बढ़िया बात। अब ये बात जो लोग कह रहे हैं, या तो वो पैसे में बिक चुके थे, या तो वाराणसी में उनका दीर्घ प्रवास नहीं रहा। मेरे सगे अनुज वाराणसी में लगभग 5-6 वर्ष लगातार रहे, कॉरिडोर के क्षेत्र में रहे अध्ययन के लिए, 5-6 वर्ष लगातार रहे मेरे सगे अनुज। मेरे अन्य जो फुफेरे मौसेरे भाईगण हैं, भ्रातागण हैं, वो भी लगभग 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष तक रहे। हमारे कुल पुरोहित जो हैं, उन कुल पुरोहित के कई सगे रिश्तेदार संबंधी वाराणसी में दीर्घ काल से, कई दशकों से रह रहे हैं, और धर्माधिकारी गणों से तो उठना बैठना है। तो मैं अपना अनुभव ही बता दूं आपको। जिन विनायकों का, मंदिरों का कोई भी व्यक्ति के घर में स्थान नहीं था, बाहर में थे, नित्य पूजा हो रही थी, नित्य सेवा हो रही थी, कोई शौचालय में कैद नहीं थे, उनकी नित्य पूजा अर्चना बढ़िया से हो रही थी, उनको भी तोड़ तोड़ कर फेंक दिया गया। और ये चमचे जो हैं सरकार के, ये जो भ्रष्ट धर्मद्रोही जन हैं, कथित हिंदू हैं, ये कहते नहीं सरकार तो कॉरिडोर बना रही, बहुत बढ़िया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार ने मंदिरों को तोड़ा है, यह सत्य है, और उन मंदिरों को भी तोड़ा है जिन मंदिरों की नित्य पूजा अर्चना हो रही थी। अभी ताजा ढूंढीराज गणेश का प्रसंग देख लें। हम लोग स्वस्ति वाचन में कहते हैं, विनायकम गुरुम भानुम ब्रह्म विष्णु महेश्वरान सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये। ढूंढीराज गणेश का कैसे प्रादुर्भाव हुआ, कैसे भगवान गणेश, ढूंढीराज दिवोदास का प्रकरण आप देखें गणेश पुराण के क्रीड़ाखंड में, तो वहां मिल जाएगा भगवान गणपति का कैसे ढूंढीराज विनायक के रूप में प्रादुर्भाव हुआ है। ये सब आप देख लें। तो मैं पूछना चाहूंगा इन सरकारों से कि तुम्हारा बाप वसीयत में छोड़ के गया था कि तेरी अम्मा दहेज में लाई थी इन मंदिरों को? जिस अधिकार से तुम मंदिरों को तोड़ रहे हो, तुम्हारा क्या अधिकार है उन मंदिरों पर? क्या तुमने उन मंदिरों को बनवाया? क्या तुम्हारे बाप दादों ने मंदिर बनवाए? अम्मा को दहेज में मिला था मंदिर? वो सनातन की संपत्ति है, अनादिकाल से प्रतिष्ठित है लोक कल्याण के निमित्त। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है उन मंदिरों को नकारात्मक दृष्टि से हाथ भी लगाने का। ये नहीं कि मंदिर आज यहां से उखाड़ कर ये बना तो वहां पर स्थापित कर दो। तुम्हारे हाथ पैर को काट के प्रोस्थेटिक लगा दें तो चलेगा? दिखेगा वैसा ही वो? नहीं। जिस देवता की प्रतिष्ठा जिस स्थान पर स्वयंभू रूप में या आर्ष रूप में हो चुकी है, वह वहां से नहीं हिल सकता। यदि हिलेगा तो तुम्हारे विनाश का निमित्त बनेगा। देवता का तो अपने मूल तत्व में कुछ नहीं बिगड़ेगा।
ये जो हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हो ना वोट बैंक के लोभ से, कि इधर ताबड़तोड़ मनमानी करते रहो। पर्यटक स्थल, अरे काशी देखने आते हैं लोग, क्योटो देखने नहीं आते। जिनको क्योटो देखना है वो क्योटो जाकर देखते हैं। क्योटो, काशी में काशी देखने आते हैं। यदि क्योटो दिखाना होता काशी को तो पहले ही काशी को क्योटो के स्थान पर हमारे पूर्वजों ने विकसित कर दिया होता। लोग काशी देखने आते हैं, क्योटो देखने नहीं आते। जिसको क्योटो देखना है वो क्योटो जा रहा है। तो ये जो नीचता कर रहे हो तुम लोग अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए, प्रशासन के बल का या हथियार के बल का या सत्ता के बल का, यह स्थायी नहीं है। हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है। हमारे पूर्वजों ने शिखा, तिलक, सूत्र आदि की रक्षा के लिए कितने मस्तक कटा दिए, कितने बार पलायन किया, कितनी बार लड़े, कितनी बार मरे, कितनी बार मारे। ये रहस्य तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, ये बलिदान तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम्हारे लिए बस वो एक चंदा काट के, कूपन काट के, ट्रस्ट बनाकर पैसा कमाने का जरिया है। तुम देव विक्रयी हो, देव हत्यारे हो, देव रक्षक नहीं हो। मैंने स्वयं जा जाकर जिन मंदिरों का दर्शन किया था आज से 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष पहले, जो मंदिर नित्य प्रतिष्ठित सेवा में थे, जिनकी पूजा अर्चना विधि पूर्वक प्रतिदिन हो रही थी, जिन पर किसी का अवैध कब्जा नहीं था, उन मंदिरों को भी उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिया गया। आज नामो निशान नहीं है। ये नहीं कि बाद में स्थापित कर देंगे। क्यों बाद में करेंगे? पहले से स्थापित तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? तुम्हारे सर पर बैठे हैं गणेश जी, हमारे तुम्हारे सर पर बैठे हैं। और दिखावे के लिए दुर्गा पूजा, दशहरा में एक शस्त्र पूजन कर दिया, हिंदू उसी में खुश है। अरे वाह, हमारी सरकार तो एकदम इतनी धर्मनिष्ठ है कि देखो क्या बात है। ये जो दोगलापन है, अश्लील ग्रोवर की भाषा में, ये सब जो दोगलापन है ना, इसको बंद करो। इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति को एक करवट लगेगा तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने में, लोकतंत्र को मिटाने में। पार्टीवाद की बात नहीं करता कि भाजपा है कि कांग्रेस है कि सपा है कि बसपा है कि शिवसेना है कि तृणमूल है। नहीं, अधर्म चाहे जिसका स्वरूप धारण करके जिसके बैनर तले आए, मैं उसका विरोध करूंगा। और ये जो राष्ट्रीय समलैंगिक संघ बना के घूम रहे हैं लोग, इस शब्दावली पर तुम्हें आपत्ति हो सकती है, लेकिन अपनी पहचान तुम खुद जाहिर कर रहे हो। जिस दिन मोहन भागवत ने कह दिया कि समलैंगिकता का शास्त्रों में प्रमाण है, हंस और डिंभक के रूप में, संघ के समर्थक रविशंकर ने कह दिया कि शिवजी और भगवान महादेव, भगवान नारायण समलैंगिक संबंध से पुत्र उत्पन्न किए थे, उसी दिन ये लोग समलैंगिकता के ही द्वारा संबोधित किए जाने योग्य बन गए। तुम्हारे मन में जब आता, हमारे देवताओं को समलैंगिक कह देते हो, हमारे शास्त्रों में वर्णित शास्त्रीय वरदान गृहीत पात्रों को तुम, इतिहास सिद्ध पात्रों को तुम समलैंगिक कह देते हो। तुम्हें समलैंगिक कहने में मुझे किस बात का भय होता है? और तुम्हारे तो नेताओं के वीडियो लीक होते रहते हैं समलैंगिकता से जुड़े हुए, काले कारनामे लीक होते रहते हैं। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब राष्ट्रीय समलैंगिक संघ हो चुका है। मोहन भागवत को इस नीचता पर आने के लिए बहुत बहुत बधाई। हम आशा करते हैं कि नरक भी जब ये जाएंगे तो वहां से भी लतियाए जाएंगे। यमराज कहेंगे कि अभी तक हमारे पास इतने नीच व्यक्ति के रखने के लिए कोई स्थान नहीं है, हमें समय दिया जाए। तो जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं इन लोगों के बहकावे में, उकसावे में, मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जिस दिन हिंदुओं का इन लोगों से मोहभंग होगा। जिस दिन हिंदुओं का, जो अपनी बेटियां मुल्लों से ब्याह रहा है, वो क्या तुम्हारी बेटियों का रक्षा करेगा भाई? आज तक बता दीजिए, आरएसएस के पास जितने लोग हैं, आरएसएस जिस दिन चाहे, अगर चाह ले, जितने लोग हैं, जितना पैसा है, जितनी पकड़ है इस भौतिकवादी जगत में, आरएसएस जिस दिन चाह ले, पालघर में जो संतों को दौड़ा दौड़ा कर कूट कर मार दिया गया प्रशासन की उपस्थिति में, उन लोगों को सड़क पर घसीट के उनको वहीं पर दंड दे सकता है। अरे बाकी को छोड़ो, जो तुम्हारा कार्यकर्ता है ना, जो बंगाल में, केरल में, कश्मीर में मर गया, उसके नाम पर आरएसएस एफआईआर दर्ज करवा के उसके परिवार को न्याय नहीं दिला सकता। ये समलैंगिक नपुंसकों का संगठन बन गया है आरएसएस। मोहन भागवत तो खैर क्या है कि वो मानसिक रूप से पशु हो चुका है, मनुष्य तो है नहीं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, जो कहा नीतिकारों ने, ते मर्ते लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। तो ये पशु है, 2 पैर पर चलता है लेकिन है पशु, मनुष्य नहीं है ये। और जो लोग उसके चमचाई में, उसके चापलूसी में, चाटुकारिता में निरंतर शास्त्रीय सिद्धांतों की अवहेलना करते रहते हैं, शास्त्रीय सिद्धांतों का मानमर्दन करते रहते हैं, बस वो मैं कहूंगा एक बढ़िया से जिलेट ले आए, 2 रुपये का ब्लेड, और बढ़िया से बैठ के खतना कर लें। क्योंकि यदि आपको मुल्ला बनना है तो विधि से बने ना। ये नहीं चलेगा कि आप इधर से हिंदू के समान प्रतीत हो रहे हैं और अंदर से मुल्लागिरी कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। आप अगर ये तो फिर कुफ्र कर रहे हैं दोनों तरफ से, आप अंदर से अल्लाह को मान रहे हैं, बाहर से राम राम बोल रहे हैं, ये नहीं चलेगा ना। कालनेमी बनोगे तो पूंछ में लपेट कर पटक दिए जाओगे बाबू। इसीलिए मैं यह कहूंगा कि जो हिंदू प्रबुद्ध हैं अब सुधरे कम से कम। जो मंदिर टूट गए तुम्हारे लोभ और इसके कारण, आप पर्यटन स्थल विकसित नहीं कर सकते, वो पिकनिक नहीं है, वो तीर्थ है। बाप चाहे पुराना हो जाए चाहे नया रहे, बाप बाप होता है। आप स्वस्थ जवान व्यक्ति को देखकर बाप बाप नहीं कर सकते, पापा पापा नहीं कर सकते उसके पीछे जाकर। तो हमारे तीर्थ अपने मूल रूप में सुरक्षित रखते हुए जितना विकास संभव है उतना विकास आप उनमें करें।
जो नए नए कॉरिडोरों के नाम पर आप पर्यटन स्थल बनाते जा रहे हैं, जहां पर भोग विलास की सामग्रियां हैं, व्यभिचार का सारा इंतजाम आपने कर रखा है, तीर्थसारस्ततोगतः अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारो अर्वाजना तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततोगतः। ये नहीं चलेगा। कलयुग का प्रभाव है, जान रहे हैं तुम लोग कलयुग के एजेंट हो, और समयानुसार जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इत्यादि की बात करते भी रहते हो। वैश्विक शासन तंत्र का तुम लोग झंडा उठाए रखते हो, लेकिन क्या है कि प्रकृति को समय नहीं लगेगा। 5000 10,000 वर्ष कोई सभ्यता रहती है, प्रकृति 1 करोड़ बदलती है, फिर मटिया मेट सब। स्कंद पुराण के काशी खंड में चंडी चंडेश्वरो दृश्यो भवानी शंकरो ततः ढुंढिंग प्रणम्य च ततो राज राजेश मर्चयेत, या फिर ढुंढि तीर्थं ततः पुण्यं नरस्तत्र कृतोदक ढुंढिंग गणपतिं स्तुत्वा न विघ्नैरभिभूयते। या क्रीड़ाखंड जो गणेश पुराण का है उसमें आविरासन मूर्ति मध्याद ढुंढिराजो महोत्कटः ऊ चतुर्मुनिना प्रोक्तम यत् स्वरूपं महेशितो। भगवान ढुंढिराज गणेश के विरुद्ध जो तुम लोग अभी अत्याचार कर रहे हो कि मंदिर उखाड़ दो, यहाँ डाल दो, यहाँ रख दो, है ना, ये प्रपंच बहुत ही निंदनीय है, अभी तो कहें तो दंडनीय है। ऐसे योजना बनाने वाले पशुओं को, ऐसी योजना के लिए धन प्रस्तावित करने वाले पशुओं को, और पशु भी ठीक है, पशु तो बढ़िया है, किसी पशु ने आज तक कोई मंदिर नहीं तोड़ा, है ना। ये सब तो पिशाच हैं, पिशाच हैं, ये सब नर पिशाच हैं, ये सब, ये जो अधम व्यक्ति हैं ये दंडनीय हैं सनातनी संविधान के अंतर्गत, और दंड मिलेगा। तथा प्रच्छन्न पापानां शास्ता व्यवस्थितो यमः, दंड तो मिलेगा ही। जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलवा सकता है, जो व्यक्ति कहता है कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ऐसा करके बलात्कार का समर्थन कर सकता है, उस व्यक्ति को इन लोगों ने पद्म विभूषण दे रखा है। इससे समझ लो कि इन लोग के मन में क्या क्या होगी। मतलब जिन माँ ने अपने लाल खो दिए, जिन्होंने लाशों से सरयू नदी में खून की धारा लाल पानी देखा, सैकड़ों की संख्या में राम भक्तों की लाशें गिरे हुए देखा, जिस व्यक्ति के कारण उस मुलायम सिंह यादव को तुम लोगों ने पद्म विभूषण दे रखा है, हमारे भाइयों के खून पर तांडव करने वाले नरपिशाचों को तुमने पद्म विभूषण दे रखा है अपनी सत्ता के लोभ में कि हमें वोट मिल जाएगा। तुम लोग तो अपनी बहू बेटी बेच दोगे भाई रोड में, और बेच रहे हो, बेच रहे हो, बेच रहे हो सत्ता बचाने के लिए। जो तुम्हारा काला सच है वो मैं बता रहा हूं, तुम्हें सुनने में बुरा लगेगा, नहीं लगेगा, बेशर्म हो। बुरा तो शर्म वालों को लगता है ना, जिनमें कुछ संस्कार शेष हो। तुम तो बेशर्म हो, तुमको क्या लगेगा तुम लोगों को। लेकिन ये जो गणपति भगवान के साथ द्रोह हो रहा है, इसका अवश्य ही निराकरण होगा, शास्त्रीय दृष्टि में शोधन होगा। 150 साल के लिए तुम लोग कुछ व्यवस्था में कर भी दोगे तो तीर्थाधिपति देवता अपने मूल रूप को पुनः प्राप्त कर लेंगे। मैं एक बार यही कहूँगा कि सरकार धर्म नहीं चला सकती, एनजीओ धर्म नहीं चला सकता। एनजीओ के कहने पर, आरएसएस एनजीओ है, 50-100 साल पहले आई संस्था, अनादिकाल से चल रहे देवालयों को, तीर्थों को, धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं रखती। आप विष्ठा में कितना भी डीओ छिड़कें, इत्र छिड़कें, वो कस्तूरी नहीं बन जाती। इसीलिए जो व्यक्ति स्वयं को देवता का भी शासक समझकर देव तत्व पर आधिपत्य स्थापित करने का कुप्रयास करता है, देव तत्व उसी का विनाश बहुत ही कष्टकारी तरीके से करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो भी व्यक्ति अनेक कॉरिडोरों के नाम पर हो रही विध्वंस को आंख मूंद कर बाहर से देख रहे, नहीं, मैं स्वयं जाकर देखा हूं मंदिरों को टूटते हुए, जो मंदिर बिल्कुल सुरक्षित किए जाने चाहिए थे। हाँ, 2-4 मंदिर ऐसे हैं जिसमें बोर्ड लगा दिया इस शताब्दी में ये मंदिर बना, ये मंदिर बना। उन मंदिरों का क्या जो वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है, 5000 10,000 वर्ष पुराने स्थल, उन स्थलों का क्या? ये लोग मानते नहीं कि इसमें भगवान है, भगवान ही नहीं मानते ये लोग, ये भगवान ही नहीं मानते ये लोग। ये केवल जब तक वोट लेना है तभी तक ये ट्वीट तो निकलता नहीं इनके हाथ से धर्म के रक्षा के लिए। अब बाकी क्या कहें, थोड़ा बहुत हिंदू इसी में खुश है कि चलो भैया इसने दशहरा में शस्त्र पूजन कर दिया, इसी में हिंदू खुश है। लॉलीपॉप दिखाते हैं ना, लॉलीपॉप दिखाते हैं, मान लेते हैं किसी बच्चे के पास 10,000 रुपया है, उसको लॉलीपॉप दिखा दे, बच्चा इसी में खुश, 10,000 रुपया लेके व्यक्ति निकल गया, दस्यु ठग। उसी प्रकार से इन लोगों की वृत्ति हो गई है। इन लोगों को दंड अवश्य मिलेगा। मैं अपने व्यक्तिगत रूप से भी और अपने अनुयायियों के ओर से भी इस बात का घोर विरोध करता हूं, और इस बात के प्रतिकार के लिए अपनी क्षमता की सर्वोच्च सीमा पर्यंत प्रयास भी करूंगा। इन 2 विषयों पर मैंने भी अपना वक्तव्य स्पष्ट कर दिया है। रही बात मोहन भागवत के विविध वक्तव्यों की, जो जाति वर्ण आदि पर उसने कहा है, मेरा जो 1-2 दिनों के बाद जो वर्ण व्यवस्था पर जो वक्तव्य आएगा उसमें मैं इस बात का समन्वय प्रस्तुत करूंगा। अभी इस वक्तव्य को मैं पूर्ण करता हूँ। श्रीमन नारायण।